नमस्ते। अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि चाय का एक गरम कप आखिर ठंडा हो ही क्यों जाता है, या फिर धूप में खड़ी गाड़ी अंदर से इतनी गर्म क्यों महसूस होती है। तो आज हम रोजमर्रा की जिंदगी के इन्हीं आसान से उदाहरणों से गर्मी के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें गर्मी यानी हीट की साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। और बस आज हमारी खोज का विषय यही है। तो आज का सफर कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे गर्मी और तापमान का फर्क, फिर देखेंगे कि कैसे प्रकृति हमेशा एक संतुलन खोजती है। उसके बाद हम पदार्थों के अंदर छिपे गर्मी से जुड़े कुछ राज जानेंगे। फिर ये पता लगाएंगे कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर है, और हाँ, आखिर में सबके लिए एक मजेदार चुनौती भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। गर्मी और तापमान के बीच का अंतर। ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विज्ञान में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़े बैंक लॉकर में ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। उन सभी सिक्कों की जो कुल कीमत होगी वो है गर्मी, यानी कि टोटल एनर्जी। लेकिन अगर हर एक सिक्के की औसत यानी एवरेज कीमत निकाली जाए तो वो होगा तापमान। तो सीधी सी बात है, गर्मी है टोटल एनर्जी और तापमान है उस एनर्जी का एवरेज नाप। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि गर्मी और तापमान में क्या फर्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गर्मी वाली ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, और क्या हम इसे नाप भी सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं। ये प्रकृति का ना संतुलन बनाने का एक कमाल का तरीका है। सोचिए, जब कोई गर्म कमरे से निकलकर एकदम ठंडे कमरे में जाता है तो शरीर से गर्मी निकलकर उस ठंडी हवा में जाने लगती है। बस यही है थर्मल इक्विलिब्रियम। गर्मी हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, ज्यादा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहती है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो कैलोरीमेट्री क्या है? सीधे शब्दों में ये गर्मी को नापने का एक तरीका है। इसे एक तरह की हीट अकाउंटिंग समझ सकते हैं। जैसे जब गर्म पानी में बर्फ डाली जाती है तो कैलोरीमेट्री से ही ये पता लगाया जाता है कि पानी ने ठीक कितनी गर्मी खोई और बर्फ ने पिघलने के लिए उसमें से कितनी गर्मी ली। अब चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पदार्थों के अंदर छिपे गर्मी के रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि असल में हर चीज गर्मी को एक ही तरह से नहीं संभालती। सबका अपना अपना अंदाज है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी चीज के गर्मी सोखने की अपनी एक खास क्षमता है। जिस चीज की SHC ज्यादा होती है ना, वो अपना तापमान बढ़ाए बिना बहुत सारी गर्मी अपने अंदर समा सकती है। ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह है, बस ये पानी की जगह गर्मी सोखता है। ये चार्ट बिल्कुल यही बात दिखाता है। यहाँ देखिए, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टील से कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि जब स्टील के बर्तन में पानी गर्म किया जाता है तो बर्तन तो फौरन गर्म हो जाता है, लेकिन पानी को गर्म होने में वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि पानी अपना तापमान बढ़ाने से पहले बहुत सारी ऊर्जा सोखता रहता है। कभी सोचा है कि बर्फ पिघलते वक्त 0 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों अटकी रहती है? वो गर्मी तो ले रही है, लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गर्मी तापमान बढ़ाने के बजाय उसके ठोस रूप को तरल पानी में बदलने में खर्च हो रही है। ये एक तरह की छिपी हुई ऊर्जा है जो सिर्फ चीज की अवस्था बदलने का काम करती है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एनर्जी है जो बर्फ जैसी ठोस चीज को पानी में बदलती है। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एनर्जी है जो पानी जैसे तरल को भाप यानी गैस में बदल देती है। पिघलने और उबलने के पीछे इन्हीं दो छिपी हुई ऊर्जाओं का हाथ है। तो अब हम ये जान गए कि गर्मी क्या है और अलग-अलग चीजें इसे कैसे महसूस करती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। तो चलिए गर्मी के सफर के 3 मुख्य रास्तों के बारे में जानते हैं। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है चालन यानी कंडक्शन। ये तब होता है जब गर्मी सीधे छूने से फैलती है, जैसे गर्म कप को पकड़ने पर हाथ का गर्म हो जाना। दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन, जो तरल या गैस में होता है। जैसे पानी उबलते समय गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा नीचे जाता है।
और तीसरा है विकिरण यानी रेडिएशन। इसमें गर्मी तरंगों के रूप में सफर करती है और इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। सूरज से हम तक गर्मी ऐसे ही पहुंचती है। और हाँ, ये सब सिर्फ विज्ञान की किताबों की बातें नहीं हैं। ये सिद्धांत तो हर दिन, हर पल हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे छूते हैं। एक थर्मस फ्लास्क को ही ले लीजिए। उसकी दीवारों के बीच का वैक्यूम चालन और संवहन को रोक देता है, जिससे अंदर का पेय घंटों तक गर्म या ठंडा रहता है। इसी तरह गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना बेहतर होता है, क्योंकि वे सूरज के विकिरण को वापस भेज देते हैं, जबकि काले कपड़े उसे सोख लेते हैं। इन सिद्धांतों को समझना बेहतर घर, अच्छे उपकरण और नई तकनीक बनाने में हमारी मदद करता है। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, गर्मी और तापमान के फर्क से लेकर उसके फैलने के तरीकों तक। तो अब इस सारी जानकारी को परखने का समय आ गया है। एक चुनौती हो जाए तो सवाल ये है, अगर एक स्टील के गिलास और एक प्लास्टिक के गिलास में बराबर मात्रा में गर्म पानी डाला जाए तो कौन सा गिलास का पानी जल्दी ठंडा होगा, और सबसे जरूरी क्यों? जरा गर्मी के फैलने के उन तरीकों के बारे में सोचिए जिनकी हमने अभी बात की थी। कौन सा पदार्थ गर्मी का बेहतर संवाहक यानी कंडक्टर है? इस पर सोचिए और अपना जवाब और तर्क नीचे कमेंट्स में जरूर